विजयनगरा के राज्य में हमेशा की तरह आज की सुबह भी बड़ी खुशहाल सुबह है और ऐसा माहौल बनाने का श्रेय राजसी मनोरंजक तेनालीरामन को जाता है। आपका सलाहकार होने के नाते महाराज, आपको एक मनोरंजक की तुच्छ करतबों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उसकी तुच्छ करतबों की वजह से राजगुरु जी! लेकिन राजगुरु जी को वो मजाक पसंद नहीं आया। रावण तुम्हें ना। रामन, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी नहीं, ये पुस्तक खतरनाक है। हाँ टिंगरी, मौत की जादुई पुस्तक। टिंगरी, हाँ। आहा, रामन, तुम्हारा अंत ऐसा होगा जिसे विजयनगरा ने कभी नहीं देखा होगा। अब रचूंगा खतरनाक षड्यंत्र। अगले दिन दक्षिण के महान महाराज कृष्णदेवराया के दरबार में अरे ये कहां से आ गया? इस बंदर को पकड़ लो। महान महाराज, मुझे जानवर समझने की भूल न करें। मैं भी आपकी तरह आदमी हूँ। हाँ? मैं एक बहरूपिया हूँ। मुझे एक ऐसी कला आती है जिसकी मदद से मैं जो चाहे बन सकता हूँ। आपके सामने आना मेरा सौभाग्य है क्योंकि आपको कला की अच्छी परख है महाराज। ये रूप महाराज उन हजारों रूपों में से एक है जिन्हें मैं कभी भी बदल सकता हूँ। आहा, वाह वाह, कमाल का कारनामा था। मैं आपके लिए अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। आप देखना चाहते हैं? हाँ, हमें देखना है, हमें देखना है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा महाराज, बहुत कुछ दिखाऊंगा। आपके लिए महाराज मैं शेर का रूप धारण करूंगा। वो मेरा सबसे अच्छा रूप ठीक है। मैं तुम्हारा शेर वाला रूप देखना चाहूंगा। लेकिन ये कारनामा करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा। जब मैं रूप बदलता हूं तो मेरी हरकतों पर मेरा कोई बस नहीं चलता। इसीलिए मुझे क्षमा करें अगर मेरे हाथों कुछ ऐसा हो जाए जो किसी के लिए बहुत नुकसानदेह हो। ठीक है, ठीक है, अब जल्दी से शुरू करो। और एक विनती सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा कारनामा मशहूर मनोरंजक तेनालीरामन भी देखें। बेशक, तेनाली जरूर देखेगा। जल्दी करो, जल्दी सब आ जाओ, तैयार हो जाओ, खेल शुरू होने वाला है। जल्दी टिंगरी, बोतलें निकालो, पुस्तक निकालो, जल्दी से वो अध्याय खोलो। राजगुरु जी, क्या मैं शुरू करूं? हाँ हाँ, जल्दी से शुरू करो।
लीजिए गुरुजी, सबको टक चाहिए। कहाँ गया वो बहरूपिया? क्रीम उच्चामी सीम हद्यात्वा। आपके सामने जो कारनामा दिखाया जाएगा उसे सीखने में बहरूपिये को कई साल लगे। इसे घर पर मत कीजिएगा। भागो! 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 ये लो। मजा आ गया। ध्यान लगाओ। टिंगरी, कुछ करो। गुरुजी, मैं अभी कुछ करता हूँ। सुचिता, मंजुनु, चुंगुरु, गुंगुरु, कैंगरू। ओ, जल्दी दिमाग चलाओ। मुच्चुरुनम, पुंगुरु। मुंगीता, टुंगुरु। अरे क्या था? रिबाथोनी, मृगहाथी हाडी, चूहू। टिंगेमो, पिस्केउमू, पिचिम्यू। कैलेरिपू, शुशुमी, जुप्पिगिरी। मिल जा। सूत्रादिमगी तत्ताहि बिदम। तुम मुझे बचा रहे थे या फंसा रहे थे? वाह, क्या बात है। ओ राजगुरु, मैं नहीं जानता था कि आप कर रहे हैं जादू। आप तो छुपे रुस्तम निकले। कमाल का कारनामा था। महाराज, मैं बस आपको खुश करना चाहता था। दरअसल मैं खैर छोड़िए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ राजगुरु, कभी कभार तो आप रामन से भी ज्यादा हंसा देते हैं। धन्यवाद महाराज। मैं जी हाँ, आपने सही कहा। राजगुरु जी। चुप हो जाओ निकम्मे। लेकिन गुरुजी। मैंने कहा चुप हो जाओ। लेकिन गुरुजी। फिर मिलेंगे। खुशहाल विजयनगरा का एक और खूबसूरत और शांतिमय दिन। राजगुरु जी आ रहे हैं। राजगुरु जी आ रहे हैं। राजगुरु जी आ रहे हैं। राजगुरु पालकी हिलाओ मत बेवकूफो। बेवकूफों, पालकी हिलाओ मत।
मेरी पवित्र पत्रियां। क्या हुआ? इसमें हंसने की क्या बात है? दांत मत निकालो। आहा, रामन, मैं जानता था ये तुम्हारी चाल है। तुमने मुझे गिरवाया। राजगुरु जी, आपके सेवक आम पर फिसल गए थे। तुमने ही वो आम यहाँ रखे होंगे मुझे मारने के लिए। इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इस सब का श्रेय नहीं ले सकता। आम तो हर जगह दिख रहे हैं। इन्हें विजयनगरा लाने वाले आप ही तो हैं। आपको याद होगा, सोने के आम। कौन से सोने के आम? मैं नहीं जानता कोई। ये सब झूठ है। चलो चलो, उठाओ पालकी और चलो। पीछे हटो। चलो। सोने के आम वो कैसे होते हैं? ये एक लंबी कहानी है, बात कई सालों पहले की है। कहानी शुरू हुई एक अंधेरी रात को हमारे महान महाराज कृष्णदेवराया के महल में। आम चाहिए, आम चाहिए। आम। रानी माँ को आम चाहिए। जल्द से जल्द आम लेकर आओ। रानी माँ के लिए आम लाए जाएं। हे महाराज, वो आम ले आए। बेवकूफो, मुझे आम चाहिए थे। क्या विजयनगरा के राज्य में एक भी आम नहीं है? बहुत ही ऊंचे पेड़ से तोड़ा है महाराज। इसे जल्दी रानी माँ के पास ले जाता हूँ। आम चाहिए, आम दो, आम चाहिए, आम दे दो। ओहो, मैं महाराज कृष्णदेवराया, राजाओं का राजा, अपनी माँ को समय पर एक आम भी नहीं दे सका। शर्म आनी चाहिए मुझे। बेचारी रानी माँ एक आम के लिए तरसती रह गई। ये कैसी अनहोनी है। ओहो, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब तक। कब तक? रिवाज के अनुसार रानी माँ की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कुछ गुणी ब्राह्मणों को सोने के आम भेंट नहीं किए जाएंगे। भेंट में सोने के आम? लेकिन सोने के आम देने से रानी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चुप हो जाओ, तुम रिवाजों के बारे में कुछ नहीं जानते। ओ राजगुरु, आप मेरे सलाहकार न होते तो मैं बर्बाद हो जाता। सुनो सुनो, महाराज कृष्णदेवराया, राजाओं के राजा, सभी गुणी ब्राह्मणों को महाभोज का आमंत्रण देते हैं। सभी मेहमानों को एक एक सोने का आम दिया जाएगा। सुनो सुनो। महान महाराज कृष्णदेवराया कितने भोले हैं। रानी माँ की आत्मा धन्य हो या नहीं, लेकिन वो मुझे तो धन्य कर ही चुकी है। राजगुरु जी, आपकी कोई भी चाल नहीं चलेगी, क्योंकि मैं चलने नहीं दूंगा। हप हे हप हा हे हा हे हप हे हप हे हप हा हप हे हप हे हा हप हप हा हप हा
भोजन तैयार है। अब आप सभी मुझे देखो मेरा वाला कितना मेरा तो बड़ा ही चमकदार है। मेरा भी बहुत चमक रहा है। मेरा भी चमक रहा है। महाराज, मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा है। क्या बात है रामन? महाराज, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रामन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मेरी बेचारी माँ, उनकी आखिरी इच्छा पूरी भी नहीं हुई थी और वो चल बसी। आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब उनकी आत्मा भी भटकती रहेगी जब तक के तुम सोना कुछ गुणी ब्राह्मणों को भेंट नहीं देते। गुणी ब्राह्मण? लेकिन वो मुझे कहाँ मिलेंगे? अब है ना तुम्हारे सामने। इस तरफ चलें गुणी ब्राह्मणों। सिपाहियों, सलाखें ले आओ। सलाखें? जी हाँ, सोने की सलाखें। लेकिन तुमने इन्हें गर्म क्यों किया? क्योंकि मैं इन्हें आप में दागूंगा। दागोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? ज्यादा दर्द नहीं होगा। मत करो। जाओ जाओ। अरे रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं? लीजिए ना। रुक जाओ, ये सब क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। देखिए महाराज, इसने क्या किया? ऐसा क्यों किया रामन? ओह, ये राजगुरु जी के बड़प्पन की निशानी है। रामन, तुमने राजगुरु का अपमान क्यों किया? महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। इसे दंड मिलना चाहिए। महाराज, मेरी माता को जिस बीमारी ने स्वर्गवासी बनाया, उसे ठीक करने का पुराना नुस्खा है गरम सलाखों को दागना। लेकिन महाराज, उनकी इच्छा पूरी करने से पहले ही वो चल बसी। आहा। मैं भी रिवाजों के अनुसार चल रहा हूँ। ब्राह्मणों को वो देकर जो अपनी माँ को ना दे सका, मुझे बाकी मेहमानों को भी दागने दीजिए महाराज। तुमने सही कहा रामन। वाह आदरणीय मेहमानों, जब आपने सोने के आम स्वीकार किए तो सोने की सलाखों से दागा जाना भी स्वीकार करें। सैनिकों, चलो सलाखें ले आओ। मेरे प्यारे रामन, तुमने मुझे उन लालचियों से बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। और आप राजगुरु? लेकिन चुप हो जाइए, आपको सजा मिलेगी। और वो क्या होगी उसका फैसला रामन करेगा। सत्यानाश, ऐसा मत कीजिए। बस इतनी जल्दी थक गए? अभी तो पूरा राज्य बचा है, जल्दी कीजिए। मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगा रामन। चुप करो मालिक, और अपना काम खत्म करो। फिर कई सालों बाद पौधे पेड़ में बदल गए और राजगुरु जी के मेहनत की वजह से विजयनगरा राज्य में आमों की कमी कभी नहीं हुई। इतने आम उगने लगे कि हर किसी को दिल खोल कर खाने को मिलते थे। फिर मिलेंगे।